नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भदोई की, जहां पत्रकारिता की दशा व दिशा पर आयोजित हुई परिचर्चा। आगे चर्चा करेंगे बुलंदशहर की, जहां दिल्ली पुलिस ने आरोपी साहिल को बुलंदशहर से किया गिरफ्तार। साथ ही बात करेंगे प्रयागराज की, जहां नेशनल हाईवे पर लूट की हुई घटना का पुलिस ने किया खुलासा। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर भदोई से है, जहां जिला पंचायत सभागार में रविवार को भदोई ज्ञानपुर जिला पत्रकार एसोसिएशन के तत्वाधान में वर्तमान परिवेश में पत्रकारिता की दशा और दिशा को लेकर एक परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें 75 साल की आजादी में पत्रकारिता की दशा व दिशा पर वक्तव्य दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के सुनील सोनकर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार लाल मोहम्मद तथा संचालक दीपक रावत एडवोकेट ने किया। इस मौके पर सुनील ने कहा कि गुलाम भारत में पत्रकारिता ने ही स्वतंत्रता की नींव रखी है। पत्रकार ए के फारूकी ने कहा कि आज के दौर में पत्रकारिता पर कॉरपोरेट घरानों का वर्चस्व है। वर्चस्व से हटकर गुलाम हो रही पत्रकारिता को आजादी दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। इस मौके पर हरीश सिंह, वाजिद अली, भारतेंदु द्विवेदी, लक्ष्मी शंकर पांडे, अभय गोयल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक राजीव गोयल और विशिष्ट अतिथि के रूप में ज्ञानपुर के नवनिर्वाचित चेयरमैन घनश्याम दास गुप्ता भी शामिल रहे। मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं विश्वविद्यालय का मीडिया प्रभारी भी हूँ। और 20 साल तक मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में मुख्य स्ट्रीम में, मेन स्ट्रीम में काम किया हूँ और इस समय उसकी शिक्षा से जुड़ा हूँ। आज पत्रकारिता दिवस के पूर्व भदोई ज्ञानपुर जिला पत्रकार एसोसिएशन, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन समेत कई पत्रकार संगठनों ने एक सेमिनार का आयोजन किया, गोष्ठी रखी, जिसका विषय था वर्तमान पत्रकारिता की दशा और दिशा। तो इस पर मुझे पत्रकारों से बातचीत करने के लिए बुलाया गया। मैं इसके लिए इन पत्रकार संगठनों का आभारी हूँ। वर्तमान में इसके बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि आज की पत्रकारिता अरेंज पत्रकारिता बन गई है। सब कुछ मैनेज है, अरेंज है। पत्रकार की अब आने वाले दिनों में कोई ज़रूरत नहीं है। यह पत्रकारिता देश के लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी साबित होगी। इसे रोकने के लिए हमें अपनी कलम की ताकत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास विकल्प सोशल मीडिया के रूप में आ चुका है। क्योंकि किसी भी मीडिया इंडस्ट्री में हम बिना मालिक के मर्जी के कुछ नहीं लिख सकते। इसलिए मुझे सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। आप फेसबुक पर लिखिए, आप ब्लॉग पर लिखिए, आप इंस्टाग्राम पर लिखिए, आप लिंक्डइन पर लिखिए, आप ट्विटर पर चलाइए। कहीं ना कहीं तो आपकी बात सुनी जाएगी। लोग पढ़ेंगे, तो जब लोग पढ़ेंगे तो उनके मन में एक नई विचार आएगी, उनके मन में एक ऊर्जा आएगी, लोगों को जानकारी होगी। तो कोई भी सरकार हो या व्यक्ति हो, किसी को ज़्यादा दिन तक भ्रम में नहीं रह सकता। अभी मजीठिया आयोग जो लागू किया गया है, इसमें कितने पत्रकारों की रोजी रोटी चली गई, उस पर कोई चिंतन किया? कोई सरकार ने चिंता किया? जो पत्रकार मान्यता प्राप्त होते थे, उनके ऊपर भी संकट आ गया। आप इस लिखने को तैयार नहीं कि हमारे यहाँ पत्रकार हैं, क्योंकि उनसे एफिडेविट ले लिया जाता है कि आप अपने खुशी से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप आर्थिक उपार्जन के लिए नहीं कर रहे हैं। तो सारे मेन स्ट्रीम की चीज़ें ख़त्म हो गई, तो उनको मजीठिया आयोग की तरफ से वेतन कैसे मिलेगा? मजीठिया आयोग में एक पत्रकार को 50,000 रुपये वेतन मिलता है। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। दिल्ली के शाबाद डेयरी क्षेत्र में बिटिया का निर्मम कत्ल करने वाले साहिल को दिल्ली पुलिस ने पहासू थाना क्षेत्र के गांव अट्रेना से उसकी बुआ के घर से गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी साहिल अपनी बुआ के घर पहुंचा और सो गया। दोपहर करीब 2:30 बजे दिल्ली पुलिस आरोपी को तलाश करते हुए अटेरना गांव पहुंची और साहिल की बुआ के दरवाजे पर दस्तक दी। साहिल तब भी सो रहा था। दिल्ली पुलिस ने साहिल को जगाया और गिरफ्तार कर थाना पहासू थाने ले आई। थाने में कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद दिल्ली पुलिस साहिल को नजदीकी सीएचसी ले गई
और वहां साहिल का मेडिकल चेकअप कराने के बाद दिल्ली पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हो गई। हाँ, ये बुलंदशहर जनपद में थाना पहासू अंतर्गत एक गांव है जिसमें उसकी अभियुक्त साहिल की रिश्तेदारी बताई जा रही। वहां से दिल्ली पुलिस, चूँकि 302 में वहां से वांटेड था, तो उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और थाना पहासू में उसका दाखिला करने के बाद दिल्ली पुलिस वहां से उसको ले गई। सर, लगभग जो साहिल है वो कितनी देर वहाँ पर पहासू में रहा हत्या करने के बाद? पहासू में तो अभी जो हमें जानकारी मिली है, बहुत थोड़े समय के लिए वो थाने पे आई है, उसकी आमद हुई है, फिर उसके बाद रवानगी करके वहाँ दिल्ली पुलिस उसको ले गई। अटेरना गांव है एक, पहासू थाने में अटेरना गांव है, जहाँ पे उसकी साहिल की बुआ रहती थी। अपनी बुआ के यहाँ ही आया था और ये दिल्ली के मर्डर के मामले में वांछित था। दिल्ली पुलिस आई थी और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद थाने में उसकी आमद होकर के फिर यहाँ से रवानगी करके दिल्ली पुलिस से ले गई। मेरा नाम है अमन। साहिल मेरे मामा का लड़का लगता है। अच्छा, वो कब आया था? दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले गई? आज सुबह 4 बजे आया था। किस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई? जी बस आए थे यहाँ पे, पूछा मेरी मम्मी का नाम पूछने के बाद गेट को खटखटाया। फिर मैंने खोला तो बोल रहे थे साहिल है। मैंने हाँ है घर पे। तो बोल रहे थे कहाँ पे? तो मैंने दिखा दिया तो बोल रहे थे यहाँ से ले जाते टाइम कि चल भाई यहाँ से। तो बोल रहा था कहाँ चलूँ, कि चल तेरे को लेने आए हैं हम। तो यहाँ से लेके गए। साहिल कितने बजे आपके घर पर आया था और सुबह उसने 4 क्या बजे बताया था? सुबह 4 बजे आया था। क्या बताया था साहिल ने? कुछ नहीं बोल रहा था कि मैं शादी में आया था। मैंने पूछा था भैया इतने लेट कैसे आप 4 बजे सुबह में, कि मैं शादी में आया था तो आपके घर आ गया घूमने। बताया था साहिल ने कि मैंने हत्या की है? जी नहीं। कितने बजे यहाँ पुलिस आई थी? ये करीब 2-2:30 बजे करीब आए थे। दिल्ली पुलिस आई? जी। क्या क्या बरामद किया है आपके यहाँ से? कुछ ही, सिर्फ साहिल को लेके गए यहाँ से। ठीक है। ठीक। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व माना जाता है। ग्रंथों के हिसाब से हम बात करें तो सुख समृद्धि एवं पितरों की शांति के लिए स्नान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के चलते आज मानसी गंगा में भक्तों ने श्रद्धा की डुबकी लगाकर अपनी सुख समृद्धि एवं पितरों की शांति के लिए मनौती मांगी। सुबह से ही मानसी गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इसकी जानकारी देते हुए राम भरोसी पाठक पुरोहित ने बताया कि मानसी गंगा स्नान से मनोरथ पूर्ण होती है तथा गंगा दशहरा पर्व पर मानसी गंगा स्नान करने मात्र से सुख समृद्धि एवं पितरों को शांति मिलती है। क्या नाम है आपका? राम भरोसी पाठक जी, आज जैसा कि गंगा दशहरा है, मानसी गंगा में स्नान करने का क्या महत्व है? गंगा दशहरा पर हमारे पूर्व में भी मानसी गंगा में सब गोता लगाती है। इससे पुत्रों को शांति मिलती है और अपने खुशहाल जीवन की कामना लोग करते हैं। पहले लोग जो है बहते पानी में भी नहरों में जाते थे, जमुना जी में जाते थे, लेकिन बाद में सभी लोग मानसी गंगा में ज़्यादातर स्नान करने आते हैं। खासतौर से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के लोग आज भी देखने को बहुत मिलेंगे आए हुए। ये सब मानसी गंगा में स्नान करते हैं, पूर्वजों को शांति मिले और अपनी मनोकामना सिद्ध हों, ये कामना लेकर आते हैं और गिरिराज जी पर दूध कराते हैं। बस। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां थरवई थाना क्षेत्र के हाईवे पर लूट और छिनैती की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर लुटेरों को थरवई पुलिस ने लूट के सामान के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन अभियुक्तों के पास से लूट के सामान, मोबाइल, बाइक, नकद पैसा, तमंचा आदि बरामद किया गया है। लुटेरों ने बताया कि हाईवे पर सुनसान स्थान पर अकेले ले जाकर लोगों को अपना निशाना बनाकर लूट की घटना को अंजाम देते थे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र के राजबाग चौकी इंचार्ज हरिशंकर सिंह व कांस्टेबल दीपक गिरी व गौरव कुमार ने पॉक्सो के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। चौकी इंचार्ज हरिशंकर सिंह ने बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त अंकुर यादव पुत्र सुकेश यादव पॉक्सो की धाराओं में वांछित चल रहा था। अभियुक्त को गांव के ही बरम बाबा स्थान से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।